अमर अभी बात कर रहे हैं फायर ब्रिगेड वालों से। फायर ट्रक्स वाले आए हुए हैं, उन लोगों ने हमारी ट्रंक को खोल के देखा है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। बच्चों के डैडी ने अभी कॉल कर दिया। किसको कॉल करा आपने? बच्चों के डैडी ने 911 को कॉल कर दिया। अभी 911 आ जाए उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। प्रिशा यहाँ पे है नंगे पाँव, आदि यहाँ पे नीचे बैठा हुआ है। हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? मैं यहाँ पे लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी और अचानक से मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मैं आप लोगों के साथ आज वो स्टोरी शेयर कर देती हूँ जिसमें एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ। जब वो हो रहा था तब काफ़ी ज़्यादा टेंस में थे। जब हम लोग रिसेंटली अभी जब वर्ल्ड टूर करके यानी कि इंडिया ट्रिप करके वापस से बैक टू यूएसए हुए थे, तो थोड़ा सा एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था हम लोगों के साथ। तो हम लोग काफ़ी डर गए थे। वो सब क्या हुआ था मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बता देती हूँ। पहले आप लोग ये पूरा क्लिप देखिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बिफोर एंड आफ्टर वाली सारी चीज़ें समझा रही हूँ कि पहले मैं बिफोर का बताती हूँ, उसके बाद आफ्टर क्या हुआ और उसके बाद मैं आप लोगों को फिर से कैचअप करती हूँ। चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। प्रिशा यहाँ पे है नंगे पाँव, आदि यहाँ पे नीचे बैठा हुआ है। हम लोग यहाँ पे हाईवे पे हैं। यहाँ पे बच्चों के डैडी हैं, वो कॉल पे लगे हुए हैं 911 को। और मैं आपको बता दूँ कि हम लोग अभी गाड़ी में निकले हुए थे। तो गाड़ी में हुआ ये कि गाड़ी में सारे सेंसर, हम लोग गाड़ी ठीक कराने के लिए जा रहे थे क्योंकि उसके सेंसर्स काम नहीं कर रहे थे। तो हम लोग हाईवे पे थे और गाड़ी में से बहुत जलने की स्मेल आने लगी। तो बच्चों के डैडी ने बोला एक काम करते हैं, इसे साइड में खड़ी कर लेते हैं। हुआ ये कि जैसे हम लोग गाड़ी को साइड में पुल करने के लिए यानी कि साइड में खड़ी करने के लिए हम लोगों ने सिग्नल लिया और एक मोड़ लेके बस एग्जिट लेके हम लोग यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। और हम सब इत्तेफाकी बात है कि हम लोग जैसी गाड़ी से बाहर मोड़ लिया हम लोगों ने, गाड़ी जाम हो चुकी है, उसका स्टीयरिंग नहीं हिल रहा है, सारे सेंसर चालू हो गए और गाड़ी में से धुआं निकल रहा है। इत्तेफाकी बात है कि गाड़ी में से इस तरीके से धुआं निकल रहा है, इतना जलने की स्मेल आ रही है कि हम लोग सब डर गए हैं। यहाँ पे बच्चों के डैडी भी खड़े हैं, प्रिशा है यहाँ पे, आदि यहाँ बैठा हुआ है। तो बच्चों के डैडी ने अभी कॉल कर दिया। किसको कॉल करा आपने? बच्चों के डैडी ने 911 को कॉल कर दिया। अभी 911 आ जाए उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों की गाड़ी ये रही और उसमें से इतना धुआं निकल रहा है। आई डोंट नो, कैमरे में तो दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा धुआं निकल रहा है। 4 वे लगी हुई है। इनफैक्ट हम लोगों ने गाड़ी को ब्रेक भी नहीं लगाया, कुछ नहीं करा, बस ये एग्जिट लेके हम लोग इस बिल्डिंग में आके खड़े हुए और इतना सारा धुआं निकल रहा है, उसमें से जलने की अलग स्मेल आ रही है। तो भी गाड़ी आ जाए तो पता पड़ेगा कि क्या होगा उसमें। ओके, अमर अभी बात कर रहे हैं फायर ब्रिगेड वालों से। फायर ट्रक्स वाले आए हुए हैं, उन लोगों ने हमारी ट्रंक को खोल के देखा है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। फायर ब्रिगेड वाले आए थे, फायर ब्रिगेड वाले गाड़ी चेक करके गए हैं और बच्चों के डैडी यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रिशा यहाँ पे है, आदि अंदर बैठा हुआ है। गाड़ी अभी ठीक है, काफ़ी सारा ठंडा पानी डाल दिया उन लोगों ने और वही टेंशन का माहौल है अभी। अब जब तक, और ये गाड़ी इतनी जाम हो चुकी है ना, बिल्कुल हिल ही नहीं रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हिल ही नहीं रही है। तो बच्चों के डैडी अब एक काम कर रहे हैं, मुझे दे रहे हैं ऊबर बुक करा रहे हैं और ऊबर से मैं जा रही हूँ, एक किराए की गाड़ी ले रहे हैं 2 दिन के लिए, क्योंकि और इस गाड़ी को अभी गैराज में डालना पड़ेगा क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल।
बहुत आधे रास्ते में अटकी पड़ी है और यहाँ से जो गराज जाना है वो 15 माइल और है। आई डोंट नो हाउ इट्स गोना मैनेज, बट लेट्स सी। टेंशन का माहौल आ गया, अभी पता है टेंशन बढ़ गई है। आई होप सब ठीक हो जाए, पर मुझे मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है। मैं एक ही बात जानती हूँ, भगवान जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी टेंशन का माहौल है, बट लेट्स सी क्या होता है। मुझे मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है, ज़्यादा बिगड़ने नहीं देंगे बात को। सभी आदि मैं और प्रशांत अभी ऊबर में बैठे हुए हैं, ऊबर से जा रहे हैं किराए की गाड़ी लेने के लिए। बच्चों के डैडी अभी वहीं पे रुके हुए वेट कर रहे हैं कि जब वो टो करने वाला आएगा तो गाड़ी के साथ जाएंगे वो गैराज पे। ओके, दिस इज़ द कार। अरे जी, आज हम लोगों की गाड़ी आ गई है, ये वाली। तो बस ये वाली गाड़ी अभी उतर जाए। ये तो पूरी ट्रांसपोर्ट होके आई है शिपिंग के थ्रू। गाड़ियों की ऐसी शिपिंग होती है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे से सेफ तरीके से। लेट्स सी, मैं अंदर जाके ये वाला गैराज खोल देती हूँ, ये गैराज खोल के आती हूँ अंदर जाके। अच्छा है सुबह सुबह आ गई। बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों के डैडी जॉब पे गए हुए हैं, तो ये अच्छा है कि गाड़ी आ गई है। यहाँ से गैराज खोल देती हूँ। गाड़ी उतार रहा है वो, बहुत अच्छे से बकलप कर रखी है। गाड़ी एक बार उतर जाएगी तो उसको बोल दूँगी कि यहाँ पे खड़ी कर देगा इस जगह पे। गैराज तो क्लीन ही है हम लोगों का। चलो जी, वो उतार रहा है वहाँ पे। बिल्कुल आराम आराम से गाड़ी उतार रहा है। बहुत सेफ्टी के साथ, सच्ची में यार, इस तरह की सेफ्टी मिले ना वाकई में काम बन जाता है। और लेट्स सी, एक बार उतर जाए, मुझे इसको 360 व्यू पे भी देखना पड़ेगा, चेक करके कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं लगे। हेलो, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपनी दूसरी गाड़ी में, और ये पूरा किस्सा मैं आप लोगों को शांति से बैठ के बताऊंगी। पहले एक बार ये गाड़ी, ये ट्रक वाला निकले, शिपिंग वाला, उसके बाद ये गाड़ी को अपनी गैराज में पार्क करूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। वो जा ही रहा है, मैं गाड़ी को ड्राइव करती हूँ। पहले ये निकल जाए, उसके बाद धीरे धीरे करके हमें इस घर में जाना है, यहाँ पे पार्क करना है। चलिए, निकल ही रहा है। चलिए जी, गाड़ी आ गई है, खड़ी कर दी मैंने गैराज में। काफ़ी अच्छी सेफ तरीके से आई है, उसने काफ़ी अच्छे से ला के रख दी बेचारे ने, आदमी ने। और वो निकला, उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा क्योंकि उसकी बड़ा वाला ट्रक है, तो वो घुमा के पीछे वाली गली से निकलेगा। वो मुझसे पूछ रहा था यहाँ से आउटलेट है क्या, मैंने कहा हाँ हाँ आउटलेट है,
दूसरी स्ट्रीट का आउटलेट है, वहाँ से निकल जा रहा। बाल पूरे बिखर गए क्योंकि अभी मैं एक्सरसाइज कर रही थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हाँ, गाड़ी आ गई है। तो चलिए, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। और थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। चलिए, अच्छे से फ्रेश होने के बाद, यानी कि मैंने नहाना वगैरह सब कर लिया और अब मैं आई हूँ गाड़ी की पूजा करने के लिए, क्योंकि दोपहर को जब बच्चों को लेने के लिए जाऊँगी तो टाइम लग जाएगा और क्या पता कभी बारिश ही हो जाए, इसीलिए। तो चलिए गाड़ी की पूजा कर देते हैं। हालांकि गाड़ी को साफ़ भी करवाना है, पर साफ़ करवाने के चक्कर में जाऊँगी तो लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले पूजा कर देती हूँ गाड़ी की। सातिया बना के, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ओम श्री वाहनाय नमः। मेरी गाड़ी की पूजा हो गई। थैंक यू सो मच इसे अटेंड करने के लिए। गाड़ी मस्त दिख रही है ना? चलिए, गाड़ी की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है, सीरियसली यार। और मैं आपको बता दूं कि बच्चों के डैडी जब आएंगे तो उनको मैंने सारी डिटेल्स भी दे दी। और जैसे मैंने आप लोगों को क्लिप में बताया कि वो एक स्कैरियस्ट वो था पार्ट, पर ठीक है, वो बीत गया। जब वो हो रहा था तब थोड़ा सा डर लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, पर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जब तक वो अच्छा माहौल नहीं होता है तब तक आपको समझ में नहीं आता है कि वो क्यों हो रहा है। पर अभी जब हो गया और उसके बाद उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, तब समझ में आ रहा है कि वो होना ही था। और ज़्यादा कुछ बड़ा हो जाता या कुछ रिस्की होता, उससे बेटर ये अच्छे से हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को अपनी गाड़ी भी दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारी दिखाई दे रही है। देखिए मेरी गाड़ी है ना, मस्त एकदम नई चमचमाती गाड़ी, मेरी और अमर की। बच्चों के डैडी की, मेरी और बच्चों की, हम चारों की नई गाड़ी एलेंट्रा, Hyundai एलेंट्रा। चलिए, और मैं आप लोगों को बता दूं कि और भी बहुत सारी बातें हैं। और अभी मुझे घर की सफाई वगैरह भी करनी है, थोड़े घर का टेक केयर भी करनी है। तो यहाँ पे अच्छी लाइट आ रही है, अंदर ना बहुत अंधेरा अंधेरा सा हो गया। मैंने यही सोचा कि एक बार आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ। चलिए, और फिर बच्चों को पिक करने के लिए जाऊँगी तो सीधा दोपहर को ही मिलूँगी आप लोगों को। जब तक मैं बहुत सारे काम है वो कर लेती हूँ फटाफट से, और साथ में और भी मुझे 2-4 काम करने हैं घर के, ये गाड़ी के इंश्योरेंस से रिलेटेड वगैरह सब कुछ, तो वो भी कर लेती हूँ। लाइफ बहुत तेज़ी से जा रही है यार, सीरियसली। हम इंडिया जाने का प्लान कर रहे थे और इतनी जल्दी इंडिया जाके होकर भी आ गए। और यहाँ पे गाड़ी का भी काम हो गया। पानी आ रहा है, चलो मैं अंदर जाती हूँ और अंधेरे में। चलिए, एक मशीन लगा दी है और एक मशीन यहाँ पे लगाने के लिए आधे कपड़े बाकी हैं। पहले एक बार का लोड हो जाए, उसके बाद दूसरा लोड लगाती हूँ। तो मैं ये कह रही थी आप लोगों को कि इंडिया जाना इतने टाइम से चल रहा था, जिसका हम इंडिया गए, इंडिया में खूब मस्ती करी, खूब सारी यादें बनाई और उसके बाद आ गए। फिर उसके बाद यहाँ के कामों में लग गए। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि आने के बाद जेट लैग लग गया। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि यहाँ आने के बाद ऑफकोर्स जब आप बाहर ये आउट ऑफ टाउन जाते हो तो घर इतना बंद पड़ा रहता है, फिर डस्टिंग और धूल मिट्टी वगैरह सब हो जाती है। तो ऑफकोर्स मैं तो ओवरसीज गई थी, वो भी 2 महीने के लिए, तो घर का क्या हाल हुआ होगा वो आप लोग जान सकते हैं। बच्चों के डैडी काम पे थे तो मैं उनके ऊपर लोड नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स हमारे हाथ की सफाई हमारी होती है और जितना अच्छे से टेक केयर हम लोग कर सकते हैं इतने अच्छे से हस्बैंड लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए खैर एनीवेज उस चीज़ के डिबेट में नहीं फंसना है कि सफाई कौन अच्छे से कर सकता है। बट मैं बता रही हूँ कि जब मैं यहाँ पे आई तो घर काफ़ी गंदा था
और बग्स वगैरह भी हो गए थे काफ़ी सारे। तो वो जैसे जैसे उसका टेक केयर करने के लिए लगी हुई थी, तो ऑफकोर्स मैं बहुत सारे वीडियोस भी आप लोगों को अपडेट नहीं कर पा रही थी। पर हाँ, जैसे टाइम मिल गया मुझे फटाक से यहाँ की चीज़ों से मैं टेक केयर करके आगे बढ़ी। तो तीज त्योहार चालू हो गए। तीज त्योहार अलग चीज़ थी। चलिए जी, हम लोगों ने बच्चों के साथ भगवान की पूजा भी कर ली, शाम की पूजा वगैरह सब हो गई है। बच्चे आ गए थे स्कूल से, बच्चों के डैडी आ गए हैं घर। और आज सेलिब्रेशन के लिए हुआ ये कि आज हम लोग जाने वाले थे बाहर, लेकिन बच्चों के डैडी ने आज घर पे ही ऑर्डर कर दिया है, तो आज घर पे ही खाएंगे। क्योंकि बच्चों के डैडी बहुत काम करके आए, बहुत ज़्यादा थक गए, तो उन्होंने मुझे बोला भी, और फिर बच्चों का भी स्कूल टाइमिंग चल रहा है, तो बाहर क्यों जाना है, पॉइंट तो है इसीलिए। और मेरे साथ में क्लासेस वगैरह भी चल रही हैं, तो फिर क्यों फालतू में उस चीज़ को डिले करना है, इसीलिए। तो चलो कोई नहीं। तो बस आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसीलिए मैंने पूरा व्लॉग बनाया ताकि आप लोगों को वो सीक्वेंस समझ में आ जाए कि हुआ क्या था। और ये गुड न्यूज़ थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई नो अब इस गुड न्यूज़ के लिए कोई मैं ढोल नगाड़े तो बजा नहीं सकती, पर अपने मन में बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। और ये सब ढोल नगाड़े का काम जो होता है ना, ये सिर्फ फिल्मों में होता है इसीलिए। और ये हम लोगों की खुशी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। हैप्पी गणेश चतुर्थी हम चारों की ओर से, बच्चों के डैडी, मैं और दोनों बच्चे हैं, और फाइंड योरसेल्फ फैमिली की ओर से हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब अच्छे से अपने परिवार के साथ मनाइए, खूब सारी खुशियाँ बांटिए। और जब भी मौका मिले मंदिर ज़रूर जाइए, गणपति जी के दर्शन करिए। वो आरती, वो गाजे बाजे, ढोल ताशा सबका हिस्सा बनिए, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों में भी बहुत अच्छे संस्कार आते हैं। भैया हम सनातनी हिंदू हैं, तो इस चीज़ का तो फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना कि नहीं। तो चलिए जी, जय श्री राम और जय हो प्रभु। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइट, बाय।